Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स एरो ट्रेड एयरमैन की टेस्ट प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें हम काफ़ी सारे पार्ट्स अपलोड करते जा रहे हैं और आज भी हम इसी का नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे, जिसमें हम बहुत सारे अहम तरीन मैथ, फ़िज़िक्स और इंग्लिश के बेहतरीन तरीन सवाल करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो के एंड तक लाजमी बने रहिए। लेट्स स्टार्ट इट। अच्छा, तो स्टूडेंट हमारे पास जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसका यूनिट क्या होता है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पर है वॉट, बी पर है एम्पेयर, सी पर है कूलम और डी पर है वोल्ट। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट हमेशा क्या होता है, कूलम। ठीक है, तो ये याद रखना है। जो वोल्ट होता है वो जो है हमारे पास किसी और चीज़ का यूनिट होता है। वॉट पावर का होता है, एम्पियर करंट का होता है, कूलम किसका होता है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है। तो सी बिल्कुल करेक्ट होगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ अ वोल्ट मीटर यूज्ड फॉर। वोल्ट मीटर जो है किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। अच्छा, दो तरह के मीटर होते हैं, दो तीन तरह के मीटर होते हैं। एक वोल्ट मीटर होता है, ई मीटर होता है, फिर उसके बाद एक गैल्वानोमीटर होता है। जो एम मीटर होता है वो, गैल्वानोमीटर तो थोड़ी आगे की चीज़ है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसलिए वो मैं करवाऊँगा नहीं। तो वोल्ट मीटर और एम मीटर होता है। एम मीटर क्या होता है, एम मीटर होता है करंट को मेजर करने वाला। ठीक है, और वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर जो होता है वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। एम मीटर करंट को मेजर करने के लिए, वोल्ट मीटर वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एम मीटर होता है, जो ए ऑप्शन है। रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी कोई और चीज़ होती है, पावर को भी कोई और जो ऑप्शन सी है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, यानी कि स्ट्रेस को हम किस चीज़ में मेजर करते नापते हैं। तो पहले स्ट्रेस को समझ लेते हैं। स्ट्रेस ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी मटेरियल या किसी भी बॉडी पर दबाव डाला जाए, कोई ज़ोर लगाया जाए तो उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरह एक स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन के बारे में भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस से जो लगने वाला जो चेंज आ जाता है ना किसी भी चीज़ में। जैसे हमारे पास जो है एक रबर की बॉल है, अगर हम उसके ऊपर ज़ोर लगा रहे हैं बहुत ज़्यादा और वो उसकी शेप चेंज हो जाती है, किसी भी इस ज़ोर लगने की वजह से, स्ट्रेस लगने की वजह से उसकी शेप चेंज हो जाती है, तो उसमें जो बदलाव होता है उसको फिर हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेस का ये यूनिट पूछा गया, तो यूनिट होगा इसका पास्कल या न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट है। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द यूनिट ऑफ कैंडेला इज़ रिलेटेड टू डैश। अच्छा, कैंडेला जो है वो किस चीज़ का यूनिट है। तो यूनिट कैंडला, हाँ, तो कैंडला किस चीज़ का यूनिट है। कैंडला होता है लाइट का यूनिट। लाइट यानी कि ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का बेसिकली यूनिट क्या होता है, कैंडला। और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी क्या होती है, लाइट के बारे में जितनी भी मालूमात होती है। फॉर एग्जांपल, लाइट की ब्राइटनेस क्या है, लाइट की ब्राइटनेस का इंसानी आँखों पर क्या असर पड़ रहा है, और इस तरह की जितनी भी चीज़ें इंसानी आँख लाइट को किस तरह से देख रही है, तो ये सारी चीज़ें क्या बताती है, लुमिनस इंटेंसिटी बताती है। और लुमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है कैंडला, उसको हम कैंडला में नापते हैं। तो इधर ऑप्शन सी जो है लाइट लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा हमारे पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, दे ग्रीट मी चीयरफुली एवरी मॉर्निंग। यानी कि वो मुझे ग्रीट करते हैं, मुझे सलाम दुआ करने को बोलते हैं ग्रीट, हेलो हाय करने को, गुड मॉर्निंग बोलने को बोलते हैं ग्रीट। तो दे ग्रीट मी चीयरफुली एवरी मॉर्निंग, हर मॉर्निंग वो मुझे ग्रीट करते हैं। तो अब इसको हमने नरेशन है, इसको कन्वर्ट करना है हमें। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए पर है एवरी मॉर्निंग आई वॉज ग्रीटेड चीयरफुली, आई एम ग्रीटेड, सॉरी ये नरेशन नहीं है, ये एक्टिव पैसिव वॉइस है। सो सॉरी, मैं भूल गया था, मेरे दिमाग से निकल गया था। तो ये एक्टिव पैसिव वॉइस है, एक्टिव दिया हुआ है, इसका पैसिव बनाना है। तो ऑप्शन नंबर बी पर लिखा है, आई एम ग्रीटेड चीयरफुली बाय देम इन एवरी मॉर्निंग, आई एम बीइंग ग्रीटेड चीयरफुली बाय देम एवरी मॉर्निंग, चीयरफुल ग्रीटिंग इज़ डन बाय देम एवरी मॉर्निंग टू मी। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा क्या,
ऑप्शन नंबर बी, आई एम ग्रीटेड चीयरफुली बाय देम एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, चिल्ड्रन आर वेरी फॉन्ड डैश स्विमिंग। अच्छा, तो ये प्रेपोजिशन के कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, तो इसके अंदर करेक्ट प्रेपोजिशन पुट करना है। जल्दी से हम चार ऑप्शंस देख लेते हैं। ए पर है ऑफ, बी पर है अबाउट, सी पर है टिल, डी पर है एट, ई पर है इन। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास बिल्कुल करेक्ट होगा। चिल्ड्रन आर वेरी फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। ठीक है, तो ये ऑफ ए जो है वो बिल्कुल हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। सो सॉरी, क्योंकि आज मेरी थोड़ी सी आवाज़ ख़राब है, तो हो सकता है आवाज़ में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखे, तो सो सॉरी। अच्छा, मैंने ये बोलना था आपसे कि जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं वो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, या व्हाट्सएप के लिंक पर ग्रुप के लिंक पर जो है आप मुझे रिक्वेस्ट भेजें, मैं एक्सेप्ट कर दूँगा। और जो गर्ल्स हैं वो डायरेक्ट लिंक नहीं भेजें, क्योंकि मैं डायरेक्ट लिंक एक्सेप्ट नहीं करता। आप मुझे व्हाट्सएप पर वॉइस नोट भेजें, मैं वॉइस नोट सुन के ही एक्सेप्ट, क्योंकि हमारा गर्ल्स का एक प्राइवेट ग्रुप है, तो इसलिए उनको उस प्राइवेट ग्रुप में ऐड होने के लिए एक वॉइस नोट लाजमी भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है जल्दी से रिक्वेस्ट भेजें और मुझे मैसेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, प्लीज़ गो ऑन डैश योर वर्क वाइल आई एम आउट। अच्छा, प्लीज़ रिक्वेस्ट की गई है यहाँ पे कि गो ऑन डैश योर वर्क, अपने काम पर जाओ जब मैं बाहर हूँ। वाइल आई एम आउट, जब मैं बाहर हूँ वह अपने काम पर जाया करो, ये बोला गया इसके अंदर। तो इसमें करेक्ट प्रपोजिशन पुट करना है। तो 4-5 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, इत्तेफाक से पाँचों देख लेते हैं। ए पर है टू, बी पर है विद, सी पर है इन, डी पर है अप और ई पर है एट। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास बिल्कुल करेक्ट होगा, टू। और ये बनेगा इस तरह से, प्लीज़ गो ऑन टू योर वर्क वाइल आई एम आउट। प्लीज़ गो ऑन टू योर वर्क वाइल आई एम आउट। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ ए सिनोनियम ऑफ कंटेनमेंट। कंटेनमेंट एक वर्ड है जिसके अंदर स्पेलिंग आ रही है इसकी CONTENTMENT। तो ये जो इसके अंदर पहला टी है कॉन्टेन वाला, वो तो ठीक है, लेकिन जो दूसरा टी है वो हमारे पास साइलेंट है। टोटल 3 टी आ रहे हैं, एक फर्स्ट, एक मिडल और एक लास्ट पे। तो जो सेकंड वाला टी है वो इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है कंटेनमेंट, तो सेकंड वाला टी यहाँ पर साइलेंट होगा। इसके सिनोनियम पूछा गया, तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को जो है हम बेसिकली कह सकते हैं एक हमारे सुकून को बोल सकते हैं कि हमें सुकून मिल रहा है, हम बोल सकते हैं हम कंटेनमेंट में। तो इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए पर है हैप्पीनेस, बी पर है सॉरो, सी पर है प्लेजर और डी पर है एंगर। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा, जो कि है क्या, प्लेजर। प्लेजर बिल्कुल करेक्ट इसका क्या होगा हमारे पास सिनोनियम होगा। जो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये भी एक सिनोनियम है। व्हाट इज़ ए सिनोनियम ऑफ क्रेविंग। क्रेविंग एक वर्ड है जिसका हमें क्या पता करना है, सिनोनियम बताने, यानी कि सेम मतलब वाला अल्फाज बताने। 4 ऑप्शन है, चारों चेक कर लेते हैं। ए पर है एवर्जन, बी पर है डिज़ायर और सी पर है इंडिफरेंस और डी पर है सेटिस्फेक्शन। तो क्रेविंग का सिनोनियम पता करने से पहले हमें इसका मीनिंग पता करना पड़ेगा। तो इसका मीनिंग किस चीज़ में आ सकता है, इसका मीनिंग ख्वाहिशात में आ सकता है। कोई भी हमारी ख्वाहिश हो, कोई दुआ हो, कोई तमन्ना हो, उसको हम क्रेविंग बोल सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब भी दुआ करना या ख्वाहिश को बोलते हैं डिज़ायर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं एवरी टाइम आपके लिए रेडी रहूँगा और आपका कमेंट का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।